हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हॉर्सू नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे, वो भी फ्रंट साइड। तो इस पेपर पे मैंने हॉर्सू नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग फुल डिटेल में बताने वाली हूँ आपको। पहले आप क्लोथ पे कर रहे हैं तो उसको ऑन फोल्ड कर लें। आप ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींच ले। उसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। हमारा जितना शोल्डर है उसका हाफ लेंगे। हमारा शोल्डर है 15 इंच, उसका हाफ होगा 7.5 इंच। तो मैंने 7.5 इंच पे एक मार्क कर लिया। उसके बाद हम शोल्डर डाउन की मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा पैक नेक, भले ही आगे डीप नेक है लेकिन इसमें सभी फॉर्मूले पैक नेक के लगेंगे। तो हमारा शोल्डर डाउन के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से 1.1.5 इंच पे शोल्डर डाउन की मार्किंग कर ली मैंने। इसके बाद हम नेक विथ की मार्किंग करेंगे। नेक विथ की मार्किंग, नेक विथ हमारा बैक नेक विथ जितना रहेगा उसमें 0.25 माइनस करनी है। बैक नेक विथ आपको पता है, नेक राउंड डिवाइड बाय 4 माइनस 1 इंच, उसमें भी 0.25 माइनस करनी है। तो हमें 2 इंच मिला। 2 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। बैक नेक विथ जितना रहेगा उसमें आपको 0.25 और माइनस करनी है। तो ये मैंने दोनों को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। चेस्ट लाइन हमारे पैक नेक आर्म होल के फॉर्मूले के हिसाब से ही रहेगा। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। चेस्ट है हमारा 36, उसमें 6 से डिवाइड किया, 6 मिला, और 1 इंच 7 प्लस किया तो 7 इंच। अब हम स्ट्रेट लाइन से इधर नीचे मार्क कर लेंगे। तो 8.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। इस तरह आपको भी मार्क कर लेनी है। ये हमारा चेस्ट लाइन की मार्किंग हो रही है। ये मैंने चेस्ट लाइन की मार्किंग कर ली। चेस्ट लाइन की मार्किंग के बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग हमको पता है कि ये हमारा पैक नेक के आर्म होल के हिसाब से है। तो इसमें 3 इंच प्लस करेंगे। चेस्ट में 36 है, इसमें 3 इंच प्लस किया तो हमें 39 मिला। 39 को 4 से डिवाइड किया, 9.75 पे मार्क किया। 1.5 इंच मार्जिन ऐड करूँगी। सॉरी, वो क्या बोलते हैं, मार्जिन। हाँ, मार्जिन ही ऐड करना है हमको। सिलाई के लिए जो मार्जिन ऐड करते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है। मैं 1.5 इंच पे ही मार्क करती हूँ, तो मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया। उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल आपको शोल्डर डाउन और चेस्ट लाइन का पहले सेंटर लेना है, जैसे मैं ले रही हूँ। चेस्ट लाइन की मार्किंग कर लिया। अब हमें जितना हमारा सेंटर जो मिला है उस सेंटर पे हमें 0.75 अंदर जानी है। 0.75 माइनस करते हुए हमें मार्क करनी है जितना हमारा शोल्डर है। हमारा शोल्डर था 7.5 इंच, उसमें मैंने 0.75 माइनस किया तो हमें मिला 6.75। 6.75 पे सेंटर में मार्क किया। इधर पे आपको चेस्ट लाइन में सिर्फ हाफ इंच अंदर जाना है। तो इस पे हाफ इंच अंदर जाएंगे तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करनी है। जितना हमारा फुल शोल्डर है उसमें हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क करनी है। अब हम क्रॉस लाइन की मार्किंग कर लेंगे। क्रॉस लाइन आपको पता ही है, जितना हमारा बैक में रहता है वो भी सबका अलग अलग रहता है। बैक में जितना रहता है उससे 0.25 कम करके फ्रंट साइड में मार्क करनी है। अब सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। जैसे मैं मार्क कर रही हूँ ऐसे ही आपको भी मार्क कर लेनी है। फ्रेंच कप को मिलाते हुए हमने आर्म होल की मार्किंग कर ली। ये हो गया हमारा आर्म होल की मार्किंग। इसके बाद हम सभी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारा नेक विथ और शोल्डर डाउन जो भी लिया था उसका जो शोल्डर मिला था उस शोल्डर का सेंटर लेना, जैसे मैं ले रही हूँ वैसे ही। अब सेंटर से हमें सभी लेंथ की मार्क करनी है। नेक पे हम 7 इंच का नेक डिप लिए तो 7 इंच में हमें कुछ ऐड नहीं करनी है, उस पर मार्क करनी है। अब हमारा अपेक्स पॉइंट 10.5 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड करते हुए मार्क किया है। और लेंथ में हमें 1.1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। लेंथ हमारा रहेगा, जो भी लेंथ रहता है आपको हमेशा पता है, लेंथ में हम
1.5 इंच पे ऐड करते हैं और फिर मार्क करते हैं। अब हम सभी पॉइंट्स को, सभी लाइन को स्ट्रेट रखने के लिए सभी स्ट्रेट लाइन से सबको मार्किंग स्ट्रेट रहनी चाहिए। इसके लिए सभी मार्क को स्ट्रेट करने के लिए हम वापस से मार्क करेंगे ताकि हमें नीचे का लाइन स्ट्रेट मिले। इसके लिए मार्क करनी है आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन से, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कोई भी पॉइंट तो आप प्लीज़ उसको वापस से देख के फिर से देखिए और समझ के फिर मार्क कीजिए। अब हमारा नेक विथ जितना ऊपर था उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें -1/2 इंच करनी है। तो हमें उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 6 मिला, 6 में 1/2 इंच कम किया तो 5.5 इंच मिला है। 5.5 इंच पे नीचे से मार्क किया क्योंकि नीचे से हमारा नेक ऊपर से पैक जैसा रहता है, नीचे से डीप रहता है। इसके लिए हमें नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1/2 इंच कम करनी है। अगर आपको ज़्यादा डीप नहीं चाहिए तो और कम कर सकते हो, या ज़्यादा डीप चाहिए तो आपको और मतलब सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करके रख लो। आप ऊपर से 1/2 इंच स्ट्रेट लाइन लेंगे ऐसे। आप उस स्ट्रेट लाइन को और नीचे के पॉइंट्स को दोनों को मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन खींच लेंगे। आप जो भी हमें क्रॉस लाइन मिला है उसका सेंटर ले लेंगे। आप सेंटर का भी सेंटर ले लेंगे, सेंटर और नीचे वाले पॉइंट्स को भी सेंटर ले लेंगे। ये मिला। अब जो हमें सेंटर मिला था उससे 1/2 इंच बाहर जाएंगे। आप चाहे तो कम, आपको डीप चाहिए तो सिर्फ 0.25 भी जा सकते, लेकिन मैं 1/2 इंच से बाहर जा रही हूँ। अब जो हमने नीचे का विड्थ लिया था उसका भी सेंटर ले लेंगे। अब देखिए इस फ्रेंच कप को मैं जैसे सेट कर रही हूँ, जो हम 1/2 इंच बाहर गए थे उसको और जो नीचे का पॉइंट्स दोनों को मिलाते हुए पहले क्रॉस लाइन शेप ड्रॉ किया है और फिर जो सेंटर का भी सेंटर लिया था उसको और विथ वाले सेंटर को मिलाते हुए लाइन क्रॉस किया है मैंने। ये हमारा नेक लाइन ड्रॉ हो गया। ये मैंने नेक का शेप ड्रॉ कर लिया, ड्राफ्टिंग कर लिया। अब इसमें मार्जिन ऐड नहीं है नेक में, तो मैं मार्जिन 1/2 इंच, क्योंकि मैंने बैक साइड 1/2 इंच लिया है तो फ्रंट में भी 1/2 इंच अंदर मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें नेक लाइन में हमें मार्जिन ऐड नहीं था तो मार्जिन इसमें ऐड करनी है 1/2 इंच का। तो मैं 1/2 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ। ये आप 2-3 बार ये इस ड्राफ्टिंग को पेपर वगैरह पे कटिंग कीजिए अगर आपको नहीं प्रॉपर आ रहा है तो, क्योंकि मैं इस वीडियो में प्रॉपर सब बताने की कोशिश की हूँ। और इसको रिपीट देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। और अब हम अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। अपेक्स टू अपेक्स हमारा है 7.5 इंच, उसका हाफ लेंगे तो हमें मिलेगा 3.75। तो हमें 3.75 में मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमें वेस्ट पे 1/2 इंच कम करते हुए मार्क करनी है। उसके बाद वेस्ट डाट की मार्किंग कर लेनी है, वो हमारा 3 इंच है। अब हम नीचे का वेस्ट की मार्किंग करेंगे। पहले वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और जो हम वेस्ट डाट लिए उसको ऐड करके फिर मार्क करेंगे। तो हमें 10.75 पे मार्क कर लेनी है। उसके बाद हमें मार्जिन की मार्किंग करनी है 1.5 इंच, जो हम लिए थे 1.5 इंच तो उस पर मार्क करनी है। अब जो हमने मार्जिन की मार्किंग की है उसको अंदर वाले पॉइंट्स को अंदर के साथ और बाहर वाले पॉइंट्स को बाहर के साथ मिलाते हुए हम मार्क कर लेंगे। अब हम अपेक्स वाले पॉइंट को पहले जो फ्रंट साइड से है उसके साथ पॉइंट्स के साथ मार्क करेंगे ऐसे ट्रायंगल शेप में, और बाहर वाले पॉइंट्स के साथ मार्क करेंगे ऐसे, जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे आपको भी कर लेनी है। अब साइड वाले पॉइंट्स में हमें प्रिंसेस कट का शेप देना रहता है, तो साइड वाले पॉइंट्स का पहले हम दोनों पॉइंट्स का सेंटर लेंगे, जैसे मैं ले रही हूँ।
पहले सेंटर लेंगे, फिर सेंटर और नीचे वाले पॉइंट्स का भी सेंटर ले लेंगे। अब जो नीचे वाला जो पॉइंट्स हमें मिला है उस पर हाफ इंच बाहर जाएंगे और बीच वाले पॉइंट्स जो हमें मिले हैं उस पर 0.25 बाहर जाएंगे। अब इस पॉइंट्स को और नीचे वाले जो हमारा वेस्ट लाइन में डार्ट है वो डार्ट को मिलाते हुए, तीनों डार्ट को मिलाते हुए हमने एक डार्ट और लेना रहता है, सेंटर और अपेक्स पॉइंट का सेंटर, ये इस तरह ले लेना है आपको। आप सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह का शेप ड्रॉ कर लेना है आपको। अभी हमें जो अपेक्स पॉइंट और जो सेंटर मिला था उससे एक लाइन तक बाहर अंदर जाना है, और जी हमें इसमें जो थोड़ा शेप पॉइंट्स बन रहे हो पॉइंट्स को माइनस करते हुए इस तरह आपको शेप ड्रॉ कर लेना है। अब आगे वाले पॉइंट्स लाइन का लेंथ देखनी है हमें 5.5 इंच था, तो उतना ही हमें बाहर रहना चाहिए उधर का भी, तो उतने पे मार्क किया है। अभी हमें मिला था हाफ इंच से एक लाइन ऊपर, उसका डबल लेते हुए हम इधर मार्क कर लेंगे, तो हाफ इंच से डबल का हो जाएगा 1 इंच के ऊपर एक लाइन। इधर हाफ इंच जितना हमें पॉइंट्स मिला था मतलब दोनों का डिफरेंस मिला था उतना ही मार्क करेंगे, हाफ इंच से एक लाइन ऊपर। अब इधर पे आप चाहे तो 0.75 का भी डार्ट दे सकते हैं, हाफ इंच का भी डार्ट दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे रही हूँ 0.75 का डार्ट। इस तरह का डार्ट दे देना आपको, और जो भी हमने डार्ट मार्क किए थे सबको मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे। अब हमें आर्म होल डार्ट क्रिएट करनी है। आर्म होल डार्ट हमारा वेस्ट डार्ट जितना है उसका हाफ लेंगे, तो 1.5 इंच पे पहले मार्क करनी है। आप हाफ का फिर हाफ लेंगे तो 0.75 पे मार्क करेंगे, तो ऊपर वाला पॉइंट जो हमें मिला है उसको अपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए मार्क कर लेनी है आपको ऐसे। अब भी जो आर्म होल के इधर से जो डार्ट मिला उससे हाफ इंच नीचे जाएंगे, ऐसे मेजर टेप को आप ऐसे रखिए और फिर हाफ इंच नीचे जाते हुए मार्क कर लीजिए। अब ये हाफ इंच जो नीचे लिया है और जो हमें पहला लाइन मिला है उससे 1.5 इंच का जो हमारा डार्ट क्रिएट कर रहे थे उतने पे मार्क कर लेनी है ऐसे। तो ये हमें मिला आर्म होल डार्ट। तो पहला लाइन और दूसरा लाइन सेम रहनी चाहिए 6.5 इंच, तो ये दूसरा लाइन भी 6.5 इंच पे रहनी चाहिए। ये हमें 6.5 इंच मिला और ये भी 6.5 इंच रहना चाहिए, दोनों 6.5 इंच। इसका माप लेना है आपको ऐसे। अब हम न्यू आर्म होल जो भी पॉइंट्स मिले उस पॉइंट्स को इसे स्केल से मिलाते हुए आपको, जैसे मैं स्केल्स को जिस शेप में रख रही हूँ आप भी ऐसे ही रखें और न्यू आर्म होल क्रिएट करें। ये हमारा न्यू आर्म होल क्रिएट होगा। यहाँ पे 0.75 पे मार्क कर लेंगे, जो हमने फर्स्ट टाइम क्रॉस लाइन किया था उतना ही क्रॉस लाइन ये रहेगा। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम न्यू आर्म होल क्रिएट कर लेंगे ऐसे। इसके बाद हम सारे पॉइंट्स को कट कर लेंगे, सारे लाइन को। जो भी हमें नीचे का डार्ट जो पहला था लाइन उसको पहले कट करेंगे, फिर साइड का कट करेंगे, उसके बाद हम डार्ट कट करेंगे। उसके बाद साइड से कट कर लेंगे, साइड से थोड़ा सा हमें रखना है भी। अब नेक से कट कर लेंगे हम। साइड से हमें पूरा कट नहीं करना आर्म होल, पहले हम डार्ट माइनस करेंगे उसके बाद
आर्म होल के कट करेंगे। ये डबल फोल्डिंग टाइप्स था ना, इससे हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसके लिए मैंने सिंगल पेपर ले लिया है। आप भी ऐसे कर सकते हो, सिंगल पेपर पे भी डायरेक्ट ड्राफ्टिंग कर सकते थे। पहले ऐसे डार्ट को वो कीजिए, अब इसको माइनस कीजिए। ये हमें न्यू आर्म होल मिला है। ये सब हमारा प्रिंसेस कट के जैसा ही है, जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं वैसे ही है। और सारा फॉर्मूला हमने अब तक पैक नेक ब्लाउज़ का ही यूज़ किया है। अब हमें जो भी हमारे हॉर्सू नेक ब्लाउज में रहता है डिफरेंस, उसमें सिर्फ यही शोल्डर पे हमारा नेक का, और अभी हमें एक डार्ट एक्स्ट्रा लेना है, वो हमारा इम्पोर्टेंस रहता है। पहले हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे, जो भी हमारे आर्म होल में कोई भी पॉइंट्स बन रहे उसको माइनस कर लेंगे। अब इसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। जो भी हमें लाइन मिली है, जो हम डार्ट माइनस किए उससे हमें जो लाइन मिली है फोल्डिंग, जो मैंने फोल्डिंग किया है पेपर को, दिख रहा है आपको, वही हमारी लाइन है। वो लाइन से हमें 1 इंच नीचे मार्क करनी है ऐसे। और फिर जो अपेक्स पॉइंट आर्म होल का लाइन का जो सेंटर है, उसको सेंटर लेनी है, जैसे मैं ले रही हूँ ऐसे। इसके बाद हमें प्रिंसेस कट शेप का शेप देना है, सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे मैं दे रही हूँ ऐसे ही आपको भी देनी है। ये सारे पॉइंट्स हमारे अब तक प्रिंसेस कट ब्लाउज का ही है। ये हो गया। अभी हमारे फ्रंट वाले पार्ट में भी कुछ शेप दे देंगे। ये हो गया। अब इसको अच्छे से आपको चेक करके बना लेना है। इसके बाद हम 1/2 इंच अंदर मार्क कर लेंगे। पहले जो हमें आर्म होल मिली है उससे 1/2 इंच आपको अंदर मार्क कर लेनी है। और फिर हमें 1 इंच पे एक डार्ट बनानी है। ये हो गया। आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से वो जो भी हमने पॉइंट्स बनाए वो पॉइंट्स को आपको प्रिंसेस कट शेप के साथ मिलानी है। ये डार्ट हमें एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि हमारा ब्लाउज ऊपर से पैक है और नीचे से हमारा ब्लाउज डीप है, तो इधर पे हम एक डार्ट नहीं लेंगे तो हमारे यहाँ पे बहुत से क्लोथ क्रीज क्रिएट होगा कपड़े में। तो इसके लिए ये डार्ट लेना कंपलसरी है, आपको लेना ही है ये डार्ट। 1 इंच का डार्ट ऐसे ही आपको भी लेनी है। हमारे हॉर्सू नेक ब्लाउज में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये डार्ट लेना पड़ता है। अब हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। प्रिंसेस कट को पहले कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पेन बीच में आ रहा है, जिसे कट करने में नहीं हो रहा है। इस पेन को मैं हटा लेती हूँ पहले। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको भी कोई ब्लाउज वगैरह बनाता है उसको। इसके बाद अब हम जो भी एक्स्ट्रा डार्ट लिए थे उसको भी कट कर लेंगे। हाँ, इसमें ये भी है, जो भी मैंने प्रिंसेस कट का शेप दिया तब भी आपको कट नहीं करनी है। जब ये डार्ट माइनस होगा तो ही कट करने का, नहीं तो
आपका पूरा शेप ख़राब हो जाएगा। अब हम जो नया अब डार्ट लेने के बाद फिर से हमारा नया शेप ड्रॉ हुआ है आर्म होल का, क्योंकि इतना माइनस हो गया। अब यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स बन रहे हैं, इससे हमारा आर्म होल आपको छोटा सा दिखेगा, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ब्लाउज़ बनाने टाइम पे या तो पहनने टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे मैंने इसमें समझाया, अगर आप समझ गए ऐसे ही बनाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लाउज में। इसे आपको बना लेनी है। अगर आपका आर्म होल जैसे लग रहा है आपको बहुत छोटा हो रहा है, तो नीचे एक लाइन जैसे या तो 0.25 तक नीचे आप आर्म होल और बड़ा कर सकते हैं। ये बड़ी साइज़ है, इसमें ब्लाउज में 36 साइज़ है, इसके लिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिया है, आप ले सकते हो। और इस तरह आपको देखिए फ्रंट पार्ट का प्रिंसेस कट हो गया। जो हम लोग ने नया आर्म होल बनाया था, फिर से हमने कट किया पॉइंट्स, फिर आर्म होल बनाया, फिर जो भी आर्म होल का मैंने शेप दिया उसी टाइप से आपको कट करनी है सेम। ये देखिए हमारा हॉर्सू नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग भी हो गई। पेपर कटिंग किया है मैंने। ऐसे आपका भी आर्म होल ऐसे ही बनेगा, छोटा सा बनेगा, लेकिन इससे सिलने में या तो पहनने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ये डार्ट माइनस होने की वजह से छोटा लगता है। आप दोनों पार्ट को मिलाते हुए नीचे पॉइंट्स देखेंगे, हमारा बहुत ज़्यादा बनेगा। देखिए नीचे गैप हमारा बहुत ज़्यादा मिलेगा, जैसे 1/2 इंच 1 इंच तक मिलता है, 1.5 इंच तक मिल सकता है, क्योंकि हमने एक डार्ट और माइनस किया है। इसके लिए 1.5 इंच तक या 1 इंच तक आपको डिफरेंसेस मिलेंगे दोनों पार्ट में। इससे हमारे ब्लाउज़ का लेंथ कुछ शॉर्ट नहीं होने वाला है। आप इसको कट कर लीजिए, जैसे मैंने इसका डिफरेंस पे मार्क किया, जैसे कि आपको कर लेनी है। अब जितना इसका डिफरेंस मिला है, जैसे 1 इंच, तो उसका हाफ इधर से लेंगे हम फ्रंट साइड से। हाफ भी ले सकते हो, आपको ज़्यादा शॉर्ट लग रहा है। मैंने उस 0.25 पे मार्क कर लिया, 0.75 पे मार्क कर लिया। आप भी ले सकते थे। अब जो सेंटर डार्ट है, मैंने वो सेंटर डार्ट पहले से माइनस कर लिया इसमें, उसको माइनस कर लीजिए। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।